दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले आपको जानकारी से भरी एक खबर बता दूं कि यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसे तुरंत करवा लें, क्योंकि सरकार ने इसका समय बढ़ाकर 1 जुलाई तक कर दिया है। यानी 25 दिन अभी आपके पास में लगभग हैं, 24-25 दिन। इस 24-25 दिन के अंदर अगर आपने अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया आपस में, तो फिर बड़ा जुर्माना आपको देना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 500 रुपये पेनल्टी दे करके आप ये काम करा सकते हैं, अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी। दोस्तों, आजकल जो देश में माहौल चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद में जैसे कहते हैं कि शिलनी निकला है, इसके अलावा किसी मस्जिद की दीवारों के ऊपर में त्रिशूल होता है, कहीं पर स्वास्तिक होता है, कुतुब मीनार को लेकर के बातें हैं, ताजमहल को लेकर के बातें हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे देश के अंदर एक बेचैनी का और बदअमनी का माहौल सा पैदा हो गया है। लोगों को चिंता होती है कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, कोई विकास की बातें नहीं करता है, कोई महंगाई की बात नहीं करता है, कोई बेरोज़गारी की बात नहीं करता है। लेकिन आज जो बातों का ज़्यादातर सिलसिला है स्ट्रीम मीडिया के अंदर, डिबेट्स में, वो सब इन्हीं बातों को लेकर के हो गया है। लेकिन आरएसएस प्रमुख अपने इन सब बातों को लेकर जो बयान दिया है, उससे लगता है कि पूर्ण विराम लग जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक सेमिनार में बोल रहे थे, आरएसएस सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर के कहा कि ये एक आस्था से जुड़ा मामला है, चूँकि अब कोर्ट पहुंच गया है तो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको सबको आदर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास को हम नहीं बदल सकते, इतिहास में जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। उन्होंने जो कुछ कहा है आप खुद सुनिए उनकी ज़बान। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना। विश्व विजेता बनना चाहते क्या? नहीं, हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है। हमको किसी को जीतना नहीं है। वाराणसी से निकले ज्ञानवापी के वीडियो ने हिंदू समाज में उथल पुथल मचा रखी है। केस अदालतों में भी लड़े जा रहे हैं और बहस गली नुक्कड़ हर जगह हो रही है। इसी बहस के बीच वाराणसी से 730 किलोमीटर दूर नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। मौका था संघ के तृतीय वर्ष के शिविर का। भागवत ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में आरएसएस की लाइन क्या है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना? ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए।
दोस्तों, भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी के ऊपर दांव खेला है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह लोधी को टिकट फाइनल हो गया है। नामांकन भरेंगे, वो आज नामांकन भरने के लिए जाएंगे। अब देखना यह है कि वो किस तरह से जीत पाएंगे, क्योंकि रामपुर में जब आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य जब चुनाव में खड़ा होता है तो वोटों का जो बड़ा प्रतिशत है वो उनकी तरफ झुक जाता है। उन्होंने आजम खान ने खुद भी जयप्रदा जैसी सेलिब्रिटी को पिछले चुनाव में उन्होंने 2019 वाले चुनाव में हराया था। अब इस चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी का मुकाबला उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से है। अब देखना ये होगा कि तंजीम फातिमा बाजी मारेंगी या भाजपा, जिस तरह से भाजपा की पकड़ पूरे देश में है और मोदी जी का नाम है, मोदी जी का नाम का फ़ायदा उठाते हुए घनश्याम सिंह लोधी को भी फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।